हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ये चैनल इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जो इंग्लिश ग्रामर सीखने में ये जो वर्ड्स है ना वो इंग्लिश ग्रामर के ही वर्ड है, लेकिन हमको जब इंग्लिश सीखना होता है तब ये वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो ये वर्ड्स के मीनिंग में आपको समझाऊंगा ये सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं एक सफर वर्ड्स सीखने का और उनके मीनिंग सीखने का। दोस्तों, मैं इंग्लिश ग्रामर के ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जो हमें इंग्लिश सीखने में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, जिसका मीनिंग शायद हमको पता होता है या तो नहीं भी होता है। तो आज हम सीखेंगे ये वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो हम पहला वर्ड्स लेते हैं यहाँ पे, वो है नाउन। देखो, नाउन मतलब उसका हिंदी में मीनिंग होता है संज्ञा या तो नाम। जिसको संज्ञा बोलते हैं या तो नाम बोलते हैं। तो नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा या तो नाम। अब ये संज्ञा या नाउन या नाम, उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसको समझेंगे कैसे। वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब कि सृष्टि में, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक न एक नाम दिया गया है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। वो कोई भी चीज हो, इवन हमारी इमोशन को भी नाउन दिया गया है। हमारी इमोशन को भी नाम दिया गया है कि दुखी है, कोई खुश है उसको हैप्पी बोलते हैं, कोई दुखी है उसको सैड बोलते हैं। तो हर एक चीज को जो हमने नाम दिया है ना उसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं कि नाउन क्या होते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है राम इज ए बॉय। तो ये जो राम है ना वो एक नाम है, वो किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन इज ए टीचर। ये मोहन है ना वो एक टीचर है, वो किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो दिल्ली है ना वो एक स्टेट का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने बोला ना कि हमारे इमोशन को भी नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है ना वो भी एक नाउन है। वो भी एक नाम है। ये नाम को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। दोस्तों, मैंने एक क्लास में बोला था कि स्टूडेंट्स को ऐसा बोला कि आपको 5 मिनट में 25 नाम लिखने हैं। तो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। उसने 2 मिनट में मुझे 25 नाम लिख के दिए। मालूम है उसने किया? उसने अल्फाबेट्स लिखे, A to Z। ABCD to Z लिखा उसने। मतलब कि जो ए जैसा जो एक शेप है उसको हम ए बोलते हैं, बी जैसा कोई शेप है उसको हम बी बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है ए का, इसको बी का नाम दिया गया है, इसको एस का नाम दिया गया है। ये जो शेप है इसको टी का नाम दिया गया है, ये जो शेप है इसको ई का नाम दिया गया है। तो नाउन समझने के लिए इससे अच्छी डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती है कि इसको डी का नाम दिया गया है, इसको एम का नाम दिया गया है। तो नाउन यानी किसी का भी नाम। तो चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। वो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड होगा प्रोनाउन। देखो, नाउन यानी कि किसी का नाम, पर प्रोनाउन मतलब क्या? तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसको हिंदी में समझने के लिए मैं ये कहूंगा कि नाम की जगह पे जिसका भी यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। देखो, जो प्रोनाउन है ना वो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी, इट या तो दे। ये कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो माई नेम इज विजय। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मैं सुबह ऑफिस जाता हूं। मैं दोपहर में लंच करता हूं।
मैं शाम को 4 बजे चाय पीता हूं। ओके, तो ये जो विजय को इंडिकेट करने के लिए मैं शब्द हुआ ना, वो इंग्लिश में आई होगा। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा नाम विजय है, विजय सुबह जल्दी उठता है, विजय सुबह ऑफिस जाता है, विजय 4 बजे नाश्ता करता है, विजय 4 बजे चाय पीता है। मैं हर बार ये विजय विजय नहीं बोलूंगा, पर विजय यानी कि नाम की जगह पे मैं कुछ यूज करूंगा। वो क्या है? मैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो आई वो हमारा सर्वनाम है। ओके, वैसे ही ये जो रमेश है ना, ओके, रमेश किसी का नाम है, तो रमेश इज ए स्टूडेंट। ओके, तो एक बार हमने बोल दिया कि रमेश इज ए स्टूडेंट, पर दूसरी बार हमें रमेश नहीं बोलना है, तो नाम की जगह पे मैं कुछ यूज करूंगा। ओके, जो कि पुरुष को इंडिकेट करने के लिए ही का यूज होता है। तो रमेश इज ए स्टूडेंट, ही इज ए क्लेवर बॉय। ओके, अगर यहाँ पे सीता लिखा होता तो सीता इज ए स्टूडेंट, शी इज ए क्लेवर गर्ल। ओके, तो अगर फीमेल का कोई नाम होता तो मैं यहाँ पे शी लिखता, मेल का यहाँ पे नाम है तो मैंने ही को इंडिकेट किया है। तो ये हमारा प्रोनाउन है जो कि नाम की जगह पे इंडिकेट होता है, इसको प्रोनाउन कहते हैं। देखो, मैंने नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया है, टॉमी इज ए डॉग। ओके, तो टॉमी वो कुत्ते का नाम है। ठीक है, इट लाइक्स प्ले इन गार्डन, उसको गार्डन में खेलना अच्छा लगता है। किसको? टॉमी को। ओके, तो ये टॉमी के लिए मैंने यूज किया है इट। ओके, तो इट हमारा प्रोनाउन है, इट हमारा सर्वनाम है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ये वर्ड है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेषण। मतलब कि विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे, उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहेंगे। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, नाउन या तो प्रोनाउन, जो हम आगे सीखे ना कि नाम या तो नाम की जगह पे जो चीज यूज होती है, ओके, जो शब्द यूज होते हैं, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। देखो, दिस इज ए रेड कार। ओके, तो यहां पे एक नाम दिया गया है, क्या है? कार। ओके, कार वो किसी चीज का नाम है, पर उसकी विशेषता कैसे बताई है कि वह लाल कलर की है, वह रेड कार है। ओके, तो दिस इज अ रेड कार, तो जो रेड है ना वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, रिया इज ए गर्ल। ओके, तो रिया लड़की तो है, पर रिया कैसी लड़की है? तो रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, कार तो है, लेकिन कार कैसी है? रेड है। लड़की तो है, लड़की कैसी है? इंटेलिजेंट है। ओके, तो ये रेड, ये इंटेलिजेंट वो हमारे एडजेक्टिव होंगे, इसको हम विशेषण बोलेंगे, क्योंकि ये नाम या तो प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। आगे, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, देखो, रिया वो इंटेलिजेंट गर्ल है, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, रिया की जगह पे मैंने प्रोनाउन यूज किया है शी, तो वो ब्यूटीफुल गर्ल है, वो एक सुंदर लड़की है। तो गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट है। गर्ल कैसी है? सुंदर भी है। ओके, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड लेने वाला हूं मैं वर्ब। ओके, ये वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। देखो, किसी कार्य, अवस्था या घटना को बताने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे कि खाना, खेलना, तैरना, उड़ना। ओके, ये सब हमारे हिंदी में वर्ड होते हैं जिसको क्रियापद बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। आई प्ले क्रिकेट। ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो हमारी जो खेलने की क्रिया है, मेरी जो खेलने की क्रिया है वो क्या है? प्ले। ठीक है, तो यहां पे प्ले मेरा वर्ब है। ओके, ये प्ले को हम वर्ब बोलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, यहां पे दो वर्ब है, वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। जो आई के पीछे एम लगा है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो प्लेइंग है ना, वो एक मेन वर्ब है। ओके, तो यहां पे मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग, जो कि खेलने की क्रिया हो रही है। यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो प्ले जो है वो हमारा वर्ब है। ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, यहां पे क्रिया क्या हो रही है?
पंछियों द्वारा उड़ने की। तो जो उड़ने की क्रिया होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो यहां पे फ्लाई जो है वो हमारा वर्ब है। ही स्लीप्स अर्ली, ओके, कि वह जल्दी सोता है। तो जो सोने की क्रिया है स्लीप्स है वो हमारा वर्ब है। ओके, तो यहां पे स्लीप्स जो है वो एक वर्ब आएगा, ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स वर्ब है और अर्ली वो अदर वर्ड्स में आएगा। ठीक है, तो यहां पे वर्ब क्या है? प्ले, प्लेइंग, फ्लाई, स्लीप्स